Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Med Aditi. I'm Aditi Priya and currently I'm second year MBBS student at University College of Medical Sciences, New Delhi. So अब नीट 2024 क्लास के 2 महीने बचे हैं. आई नो इस टाइम पे जाके बहुत कुछ चल रहा होता है दिमाग में. सिलेक्शन होगा या नहीं होगा तो कैसे होगा, अभी तो मुझे कुछ याद ही नहीं है, अभी तक तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं कैसे क्रैक कर लूंगी. ओके, जस्ट रिलैक्स. सो उसी स्ट्रेस को थोड़ा कम करने के लिए एंड लास्ट की 2 मंथ स्ट्रैटेजीज के लिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. अपनी सारी गलतियां बताऊंगी जो मैंने अपने टाइम की थी, जिसकी वजह से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हो पाया था, और उन गलतियों को मैंने सुधारा था ताकि मैं अपने सेकंड अटेम्प्ट में वो ना करूं. सो अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारा सिलेबस जो है और जिस दिन नीट हुआ था उसके बीच में हमारे पास 45 डेज था. तो जिसमें मैंने क्या किया था, जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हुआ उसके नेक्स्ट 15 डेज तक आई मेड श्योर कि मेरा भी सिलेबस कंप्लीट हो जाए और मैं एक बार जो है वो पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ लूं. सो इस पॉइंट पे आके इट्स नॉट इवन पॉसिबल कि मैं 15 दिन में पूरे 2 साल का सिलेबस पढ़ लूं. तो मैंने 15 दिन तक तो है अपना पूरा सिलेबस रिवाइज किया था, जो कि मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे उससे पूरा सिलेबस रिवाइज किया था. एंड जो मिस्टेक नोटबुक बनाई थी हर टेस्ट के बाद जो मैं इवैल्यूएट करती थी और उसको जो मिस्टेक नोटबुक में लिखती थी उसको मैंने पूरा रिवाइज किया था ऑन 15 डेज. एंड वी हैव टू मेक श्योर कि नीट की 30 डेज पहले तक हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए. ऐसे बहुत सारे कोचिंग्स होंगे जहां पे सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा या फिर कंप्लीट होने वाला होगा या फिर मार्च एंड तक जो है वो कंप्लीट करा देंगे. और ऑल्सो बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है कि अभी तक हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ. क्या हम नीट क्रैक कर सकते हैं? येस, डेफिनेटली आई एम सेइंग दिस कि आप नीट क्रैक कर सकते हो. कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत सालों से ये चला रहे हैं एंड दे नो कि कब सिलेबस कंप्लीट करना और कितना टाइम सफिशिएंट होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए. तो जैसे ही उनका सिलेबस कंप्लीट हो, जस्ट मेक श्योर करो कि तुम्हारा भी सिलेबस जो है वो तभी कंप्लीट हो जाए. सो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि तुम्हारा मार्च एंड तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए एंड तुम उसे एक बार रिवाइज भी कर लो. अभी से स्टार्ट कर दो. अपने जो तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं एंड जो तुम्हारी मिस्टेक नोटबुक है उसको रिवाइज करना स्टार्ट कर. एंड लास्ट का जो 30 डेज है जो कि आपके लिए अप्रैल होने वाला है, उसमें आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है. एवरी डे आपको एक टेस्ट देना है. अगर एवरी डे नहीं हो रहा है तो एवरी ऑल्टरनेट डेज आपको एक टेस्ट देना है एंड उसी दिन बैठ के आपको उसको पूरा इवैल्यूएट करना है. मैं क्या करती थी, रोज जो है वो एक टेस्ट देती थी, उसके बाद उसको इवैल्यूएशन में मैं बहुत ज्यादा टाइम देती थी. सी टेस्ट देकर रिवाइज करना इज ऑल्सो अ गुड वे. आप बहुत ही कम टाइम में अपना पूरा सिलेबस कवर कर लो, क्योंकि टेस्ट में मोस्टली वही क्वेश्चन आते हैं जो कि मोस्ट लाइकली कि वो नीट में आएंगे या फिर उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नीट में कोई क्वेश्चन आएगा. तो जो 200 क्वेश्चन होते थे मैं मेक श्योर करती थी ड्यूरिंग इवैल्यूएशन मैं उसके जो पीछे का कॉन्सेप्ट है मैं उसको अच्छी तरीके से पढ़ लूं. लाइक जो क्वेश्चंस मेरे गलत होते हैं उनको तो मुझे अच्छी तरीके से पढ़ना ही है, एंड जो क्वेश्चन मेरे सही भी होते थे मैं उनसे रिलेटेड कोई टॉपिक होता था या फिर उसी टॉपिक को एनसीईआरटी खोलती थी और एनसीईआरटी से पढ़ लेती थी. फिजिक्स वाले ने 28 फेब को भारत का सबसे बड़ा शिक्षा महोत्सव सेलिब्रेट किया एंड उसी के साथ साथ फिजिक्स वाला लेकर आया आप सभी के लिए बहुत ही अमेजिंग ऑफर्स जो कि सिर्फ 10th of March तक वैलिड है. एंड यू कैन यूज माई कोड ADITI टू अवेल एक्स्ट्रा डिस्काउंट. नीट क्रैक करना इज नॉट इजी बिकॉज हर साल कॉम्पिटिशन जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है. पढ़ाई के साथ साथ फोकस, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड राइट स्ट्रैटेजी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है. एंड आपको अपना फोकस सिर्फ अपने टारगेट पे रखना चाहिए. फर्स्ट सिलेबस में आपको मिल रहा है अर्जुना नीट, यकीन नीट, लक्ष्य नीट 2025 एंड अर्जुना नीट हिंदी एंड यकीन नीट हिंदी बहुत ही मिनिमम प्राइसेस में. सारी बैचेस में आपको टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे और आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज तक लेके जाएंगे बेसिक नॉलेज से. 6 days a week होंगी एंड 3 लाइव क्लासेस एवरी डे. डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, उनके वीडियो सोल्यूशंस, शेड्यूल टेस्ट एंड सारे रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको प्रोवाइडेड होंगे इन सारे बैच. सो यू कैन चेक द लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन यूज माय कोड टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट. नाउ कंटिन्यूइंग विद द वीडियो. सो इसी तरीके से एक दिन में मैं एक टेस्ट देती थी 3 आवर्स की प्रॉपर सेटिंग के साथ, प्रॉपर OMR फिल करके. यस, मैंने अपनी जो प्रिपरेशन थी वो पूरी ऑनलाइन की थी, तो जो मेरे टेस्ट थे वो भी मैं ऑनलाइन देती थी. बट मैंने लास्ट के 1 महीने में जाके ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लिया था, बट वो वंस अ वीक होता था, तो वो मैं संडे जाके ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देती थी. बाकी के जो 5 दिन होते थे मैं रोज एक टेस्ट देती थी, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट का. आपको टेलीग्राम पे बहुत सारे टेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे या फिर आप बहुत सारे टेस्ट पेपर्स परचेज भी कर सकते हैं, बट मेक श्योर करना कि वो एनसीईआरटी बेस्ड ही हो. तो फिर मैं रोज एक टेस्ट देती थी 3 आवर्स की प्रॉपर सेटिंग में, प्रॉपर OMR फिल करती थी. उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेके मैं उस पूरे 3 घंटे के पेपर को पूरा इवैल्यूएट करती थी एंड जो 200 क्वेश्चन आए हुए थे तो उसमें से मैं एनसीईआरटी खोलती थी और वो 200 टॉपिक जो है वो एनसीईआरटी से पढ़ लेती थी. सो इस तरीके से मेरे 200 टॉपिक जो है वो एवरीडे कवर हो रहे थे. रोज टेस्ट देना इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट यस, अगर जिनका बैकलॉग है वो रिवाइज तो नहीं कर पाएंगे मार्च में, वो मेक श्योर करना कि आप सिलेबस अपना कंप्लीट कर लो
5 अंक तक, और फिर वो ये कर सकते हैं कि वो एक टेस्ट दे और फिर ऑल्टरनेट डे में रिवाइज करे और फिर एक टेस्ट दे, और वो ऐसे करके ऑल्टरनेट डेज में टेस्ट दे सकते हैं। बट येस, टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करोगे उतना ज्यादा यू आर गोइंग टुवर्ड्स सिलेक्शन। एंड येस, भले ही आपकी पूरी नीट प्रिपरेशन की जर्नी वो ऑनलाइन हुई हो, बट प्लीज मेक श्योर करो कि आप एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज प्लीज खरीद लो। अपना बताती हूँ, पता है मेरे साथ क्या हुआ था जब मैंने फर्स्ट टेस्ट सीरीज दिया था ऑफलाइन जाके, क्योंकि मेरी पूरी जो जर्नी थी वो ऑनलाइन थी, तो मैंने फर्स्ट जाके ऑफलाइन टेस्ट सीरीज दिया था। मुझे लगा था कि हाँ बहुत अच्छा गया है, मैंने बहुत अच्छा पेपर दिया है, बट जब मैं आई और मैंने अपने मार्क्स देखे तो वो 467 समथिंग बने थे। एंड मैं इतना ज्यादा डिसअपॉइंट हुई थी कि यार मैंने तो इतना अच्छा पेपर दिया था, फिर भी मेरे इतने कम मार्क्स क्यों बन रहा। बट फिर मुझे बाद में पता चला था कि मैंने क्वेश्चन ही अच्छी तरीके से रीड नहीं किया था, और बहुत बड़ी जो गलती की थी मैंने प्रॉपर नींद ही नहीं ली थी। सो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब आपको ना क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। कभी कभी क्या होता है कि आप एकदम से नीट में जाके दोगे तो वो प्रेशर आपसे बियर नहीं हो पाता, कि आपने पूरी ऑनलाइन पढ़ाई की थी और लास्ट में जाके आप ऑफलाइन नीट दे रहे हो, तो फिर उसमें ना आपको वो प्रेशर होता है। आप बहुत सारे बच्चों को देखते हो, वो प्रेशर एकदम एनवायरमेंट का प्रेशर होता है, ऑफलाइन मोड का प्रेशर होता है, तो आप बहुत हैंडल नहीं कर पाते उसे, और उसमें ना चाहते हुए भी जो क्वेश्चन आपको आते होते हैं वो भी गलत हो जाता है। इसलिए ऑफलाइन टेस्ट का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मेरे फर्स्ट टेस्ट में यही हुआ था कि मैंने क्वेश्चन ही रीड नहीं किए थे, या तो मैंने ऑप्शन ही रीड नहीं किए थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले आपको चारों ऑप्शन प्रॉपर्ली रीड करना है, तभी आपको आंसर मार्क करना है। तो ऑफलाइन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज तो बिल्कुल ज्वाइन कर लेना। सो अभी तक अगर मैं समराइज करूं, मैं क्या बोलना चाहती हूँ इस दैट कि मार्च तक मेक श्योर करो कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे हर चैप्टर के बाद, आप उसको पूरा अच्छी तरीके से रिवाइज कर लो, और आपने जो मिस्टेक नोटबुक बनाई थी कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स की है पूरे साल, आप उसको एक बार देख लो। उसके बाद 30 डेज आप मिनिमम रखो अपने पास कि आप उसे पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रॉपर 3 आवर्स का टेस्ट देना, प्रॉपर सिटिंग में बैठना, प्रॉपर OMR मार्क करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड येस, एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का एक्सपीरियंस भी बहुत मैटर करता है, तो एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में भी इनरोल करें। बायो में तो NCERT को रिवाइज करने का बेस्ट तरीका यही होता है कि आप टेस्ट देते रहो, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। रैंडमली आपने किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का या फिर कहीं भी टेलीग्राम को बहुत सारे नीट बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप उसको उठाओ, टाइमर लगाओ, क्वेश्चन मार्क करो, क्वेश्चन बनाओ, एंड उसको फिर NCERT से चेक करो। तो बायो तब की बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाएगी। फिजिक्स में भी यही होता है, आप जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको फिजिक्स में कॉन्फिडेंस आएगा। एंड इन सब के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो है कॉन्फिडेंस। प्लीज अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो। वो शायद अभी नहीं आएगा, वो जब आपका एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब वो शायद आपको वो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, बट प्लीज अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखो। आपने पूरे साल बहुत ज्यादा मेहनत की है एंड आप बहुत अच्छा करोगे नीट 2024 में। आई विश यू ऑल द लक एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो यू कैन कॉमेंट डाउन, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियोस, लाइक एंड सब्सक्राइब।